Hello everyone, welcome to the Winsome digital platform of Winsome International School. So क्लास 8 अपन ने अपने प्रीवियस सेशन में नाउन्स को डिस्कस किया था और इस सेशन में अपन नाउन्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे जो एसओएफ ओलंपियाड में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और इस ईयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टिवली चूज किए गए हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेन्स और रफ नोटबुक के साथ रेडी रहिए. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल नाउन. अपन को फिलअप्स हैं और अपन को फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं जो नाउन सबसे ज्यादा सूट हो उसके साथ. फर्स्ट क्वेश्चन, दिस कंपनी गारंटीज डैश टू सक्सेसफुल इंटर्न्स. कि ये कंपनी गारंटी करती है डैश सक्सेसफुल इंटर्न्स को. अब कंपनी इंटर्न्स को क्या ग्रांट करेगी? एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो ऑप्शन में एम्प्लॉयमेंट है, इट इज डी नंबर. डी इज द करेक्ट आंसर. एम्प्लॉयर कौन होता है? जो अपन को काम पे रखता है. ओके, एम्प्लॉय काम पे लगना. एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है वो इंसान होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग फॉर विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो आई एम द एम्प्लॉय ऑफ विंसम. ओके, एम्प्लॉयर जो काम पे रखता है और एम्प्लॉय एक टर्म होता है. ओके, सो डी आंसर इज करेक्ट. It was a terrific speech and they both nodded in mutual dash. Terrific speech. कि वो बहुत ज्यादा टेरिफिक स्पीच थी, मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छी स्पीच थी, शानदार स्पीच थी. और उन दोनों ने नॉड किया. नॉड मतलब सर हिलाया उन दोनों ने. ठीक है, अब नॉड कैसे, नॉड करके वो क्या बोलेंगे? एग्री करेंगे ना किसी चीज को. तो क्या एग्रीमेंट है यहाँ पे? यस. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. At first Andrew was too stunned to respond. मतलब वो बोल ही नहीं पाया. Too stunned to respond मतलब बोल ही नहीं पाया. वो इतना सरप्राइज हो गया कि वो बोल ही नहीं पाया. And then dash hit him like the fiery breath of a dragon. पर फिर उसको अचानक से कुछ तो हिट हुआ कि उसने अपना जवाब दिया. ठीक है, अब क्या हिट हुआ उसको? पैशन, पैशनेट और पैशनल. उसको क्या हिट हुआ? पैशन. At first, Andrew was too stunned to respond, and then dash hit him like the fiery breath of a dragon. And then passion hit him like a fiery breath of a dragon. कि पहले तो वो सरप्राइज हो गया, वो बोल ही नहीं पाया, पर फिर उसको पैशन ने ऐसे हिट किया, उसमें बोलने का जज्बा आया कि उसने सारा कुछ बोल दिया जो भी वो बोलना चाहता था. Learning is dash to the poor, honor to the rich, aid to the young and support to the aged. अब ये बता रहा है अपन को कि लर्निंग के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. लर्निंग इज डैश टू द पुअर, वेल्थ, वेल्दी, वेल्थ, नन ऑफ दिस. अब अगर कोई फैमिली है ओके जो कि इतनी ज्यादा वेल्दी नहीं है और अगर उसमें कोई बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो वो फैमिली क्या होती है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या होता है? इंप्रूव हो जाता है ना. तो लर्निंग जो होती है वो पुअर के लिए क्या होगी? वेल्थ. लर्निंग इज वेल्थ टू द पुअर, ऑनर टू द रिच. अब जो रिच है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो ऑनर ही होगा ना कि वो और सीखे और लर्न करे. एड टू द यंग एंड सपोर्ट एंड कंफर्ट टू द एजेंट. अपन को जो भी लर्निंग होती है अपनी, जब अपन एज्ड हो जाता है, जब अपन 50-60 क्रॉस कर देता है, तो जो भी अपन ने लाइफ में लर्न किया होता है क्या वो अपने काम नहीं आता? वो अपने काम आता है. और काम आके क्या देता है? वो अपन को कंफर्ट देता है. The pamphlet provides a lot of dash on recent changes to the tax laws. This we have done in our last session also. कि क्या आएगा यहाँ पे? Information. The pamphlets provides a lot of information. Pamphlet क्या दे रही है? बहुत ज्यादा information दे रही है. ओके, जो recent change हुआ, किस में change हुआ? Tax laws में. Doctors are trying to find the underlying dash that is causing his backache.
बैक एक्स, कि डॉक्टर क्या फाइंड करना चाह रहा है, डॉक्टर कॉज फाइंड करना चाह रहा है उसकी बैक में जो दर्द हो रहा है उसका, ठीक है। तो क्या आएगा, प्रॉब्लमैटिक या प्रॉब्लमैटिकल, डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू फाइंड द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। सी, उसकी बैक में एक हो रहा है, ठीक है, तो एक ही प्रॉब्लम होगी ना, सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लमैटिक एक पर्सन खुद होता है, अपन किसी पर्सन को बोलते हैं प्रॉब्लमैटिक पर्सन है या ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। और प्रॉब्लमैटिकल अपन एक सिचुएशन को डिनोट करते हैं, ओके, कोई सिचुएशन होगी उसको अपन प्रॉब्लमैटिकल बोलेंगे, तो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो विच इज द ऑप्शन लेफ्ट हियर, प्रॉब्लम। The school encourages a sense of dash in its student communities, none of these. Now see, this is eliminated straight away. Why? Because in a previous session also we did this, that these things do not exist. ठीक है, कोई टर्म होती है तो उसको apostrophe ऐसा अपन नहीं लगा सकते। communities, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, कोई समुदाय होता है, कोई ग्रुप होता है, तो एक ही स्टूडेंट के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज बन सकती है, नहीं बन सकती, तो एलिमिनेटेड। विच इज द ऑप्शन लेफ्ट, कम्युनिटी, कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर ऑल्सो गेटिंग द आंसर्स करेक्ट। Don't form an opinion about something based on dash alone. Appear, appears, appeared, appearance. Now what is the difference between all? Appear अपन को पता है क्या होता है, बट ये चारों ऑप्शन सिमिलर है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? अपीयर मतलब क्या होता है कि अपन किसी चीज में अपीयर कर रहे हैं, जैसे कोई एग्जाम है और मैं उसको देने जा रही हूँ, तो मैं उस एग्जाम में क्या कर रही हूँ, अपीयर कर रही हूँ, ओके। अपीयर्स मतलब क्या होता है, अपीयर्स प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा कि अभी मैं वो एग्जाम लिख ही रही हूं। अपीयर्ड पास्ट टेंस। अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या मतलब होता है, अपीयरेंस मतलब होता है किसी चीज का बाहरी दिखावा, बाहरी जो लुक होता है वो क्या होता है, उसका अपीयरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये बहुत फेमस इडियम है और इसमें ऐसा बोला जाता है ना कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है वो कभी अपन को जज नहीं करना चाहिए बुक के कवर को देख के, ठीक है, क्योंकि कवर अगर फटा हो या कवर इतना अट्रैक्टिव नहीं हो और अपन बुक को ना पढ़े और अंदर से वो बुक बहुत ही अच्छी स्टोरी है उसमें, तो कभी भी बुक के कवर को देख के जज नहीं करना चाहिए। तो सेम है कि अपन को कभी भी किसी पे ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए अपना, किसी के अपीयरेंस को देख के, किसी के बाहरी दिखावे को देख के कि वो सुंदर है या फिर वो छोटा है बड़ा है, ऐसे कभी किसी पे ओपिनियन नहीं दिखाना चाहिए। तो विच इज द करेक्ट आंसर या अपीयरेंस। It's annoying, but I don't think I'll go to the trouble of making an official, कि वो annoying है, ठीक है, वो मेरे को बहुत परेशान है या बहुत मेरे को बहुत परेशान करता है, पर मैं ट्रबल नहीं करूंगी, ठीक है, ऑफिशियल कंप्लेन करने की, मैं इतना ज्यादा हेडेक नहीं लूंगी। कंप्लेंट, कंप्लेन्स, complain and complained. Now see, this is straight away eliminated. Why? Because this is in past tense, और क्या अभी इसने कंप्लेन कर दी, नहीं करी, तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेटेड। कंप्लेन, कंप्लेन्स एंड कंप्लेंट, कंप्लेंटेड स्ट्रेट अवे एलिमिनेटेड। कंप्लेन्स प्लूरल अगेन नो। विच इज द ऑप्शन लेफ्ट, कंप्लेन, ठीक है। और वैसे भी अपन किसी की कंप्लेन करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, तो अपन ऐसे नहीं बोलते कि हम इसकी शिकायतें करने जा रहे हैं, अपन हमेशा क्या बोलते हैं कि हम इसकी शिकायत करने जा रहे हैं। तो जो कंप्लेन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। It's not for me to pass dash, it's a personal matter between the two of you, कि ये मेरे पे नहीं है, ठीक है, डैश पास करना ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है। जजमेंटल, बोथ ए एंड बी, जजमेंट और नन ऑफ दीज। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, सी, जजमेंटल क्या होता है,
जजमेंटल होता है जब अपन किसी पे जजमेंट पास कर रहे हो, जब अपन किसी पे अपना ओपिनियन बना रहे हो। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट? जजमेंटल क्या होता है? टू मेक ओपिनियन, कि अपन किसी पे अपना ओपिनियन बना रहे हैं कि नहीं शायद ये रूड ही होगा या शायद ये मेरे से बात नहीं करेगा अच्छे से, तो ये क्या होता है? ये जजमेंटल करना होता है कि अपन किसी को जानते नहीं है, ठीक है, पर अपन उस पर जजमेंटल हो रहे हैं, अपन उस पर क्या कर रहे हैं? ओपिनियन बना रहे हैं। और जजमेंट क्या होता है? जजमेंट होता है फाइनल, जजमेंट होता है फाइनल वर्डिक्ट, कि ठीक है ये कंक्लूजन है, ठीक है, यही आंसर है, यही कंक्लूजन है, यही होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मैं पास नहीं कर सकती जजमेंट कि आप दोनों में से कौन अच्छा है या आप दोनों में से कौन सही है, ये मैं पास नहीं कर सकती। जो कंक्लूजन है वो मैं पास नहीं कर सकती, ये आप दोनों का मैटर है, आप दोनों ही सॉल्व करो। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? जजमेंट। डैश ऑफ स्पीच इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम कंट्रीज। रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है मना करना, कि ये लीगली यहां पे नहीं हो सकता, ठीक है। कोई चीज जो लीगली गवर्नमेंट के द्वारा मना की जाए करने की, उसको क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन। ओके, और नॉट ओनली गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स एनी अथॉरिटी, कि कोई भी अथॉरिटी हो उसके द्वारा अगर कोई चीजें अपन को करने के लिए मना की जाए तो वो रिस्ट्रिक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम या होली के टाइम बहुत लोग स्कूल में कलर्स ले आते हैं, राइट, और स्कूल अथॉरिटीज क्या करती है? रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कलर्स पे। ऐसे ही जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ऑफिशियल, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है अथॉरिटीज किसी चीजों पे, उसको क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन, मना करना बाय ऑफिशियल अथॉरिटीज। ओके, now what is the answer here? Freedoms, freedom, both A and B, none of these. So freedoms is not any word in English. Okay, freedoms कोई word नहीं होता. We did this in our last session also, that some words are there which do not have plural form. Okay, freedoms is one of them. फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी किसी कंट्रीज में नहीं होती, कि आपको जो बोलना है, ठीक है, उसकी फ्रीडम नहीं है आपको। यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट आर यू स्पीकिंग, ठीक है। फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ कंट्रीज में नहीं होती। दे वर इन अ स्टेट ऑफ डैश फॉर डेज आफ्टर दे वन द प्राइज, कि वो एक है ना कंडीशन में थे, एक अपने माइंड के स्टेट में थे जब उन्होंने प्राइज जीत लिया। अब इतना तो अपन को पता है कि प्राइज जीतने के बाद वो लोग क्या होंगे? खुश होंगे। पर उस खुश को क्या टर्म दी गई है? यूफोरिएंट, यूफोरिक, यूफोरबिया और यूफोरिया। सो व्हाट इज द आंसर हियर? सी। अपन को अगर फॉर एग्जाम्पल अपन को आंसर नहीं पता तो अपन लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उसको भी देख के अपन बता सकते हैं कि यूफोरिएंट ये एक पर्सन के लिए दिया जा रहा होगा, यूफोरिक ये एक कंडीशन होगी, यूफोबिया ये एक टर्म होगी। सो विच इज द ऑप्शन लेफ्ट? यूफोरिया। और यूफोरिया मतलब क्या होता है? यूफोरिया मतलब होता है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, कि जब अपन बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो एकदम, वी आर फीलिंग हैप्पी बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, कि सब अच्छा ही अच्छा हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? यूफोरिया। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने प्राइज जीता और उसके बाद वो कौन सी कंडीशन में थे? यूफोरिया की कंडीशन में थे, कि वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे? खुश हो रहे थे। We all are excited about the latest dash in technology. Now, अब what this sentence is saying कि वो सब हम सब excited है जो latest developing जो change हो रहा है टेक्नोलॉजी को लेके। तो अब क्या आएगा? डेवलप्ड पास्ट टेंस। क्या पास्ट टेंस आएगा? अगर फ्यूचर की बात हो रही हो
तो क्या पास्ट की कोई आ सकता है वर्ड? नो। पास्ट का कोई नाउन आ सकता है? नो। डेवलपमेंट, डेवलप क्या होता है? ये प्रोसेस होता है अगेन, ठीक है, दैट इट इज वी आर थिंकिंग टू डेवलप इट, कि हम सोच रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। तो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डेवलपिंग, we all are excited about the latest developing in technology. Wrong. Continuous tense कैसे यूज हो सकता है? Development is only left. How? Development is a वाई? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और एक्शन में है, कि वो हो रहा था, हो रहा है और होगा, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट आया, कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है किसमें? टेक्नोलॉजी में। He has been made a dash for the company's failure, कि उसने क्या बनाया? डैश बनाया कंपनी के फेलियर के लिए। Now what is scapegoats and none of these? Scapegoat क्या होता है? कि है ना, अपने अगर अपन किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अपन खुद बच के निकल गए उससे, तो ठीक है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बट आई विल नॉट टेक ब्लेम फॉर इट। ओके, मैं चुपचाप निकल जाऊं उससे, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केपगोट। स्केप मतलब क्या होता है? भागना, पीछा छुड़ाना, ठीक है। स्केपगोट मतलब क्या होता है? कि मैं किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, कि कोई चीज खराब हो गई पर मैं उसको छोड़ दूं एज इट इज और मैं खुद वहां से चली जाऊं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केपगोट्स। स्केपगोट्स बेटा प्लूरल फॉर्म नहीं होता इसका। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? स्केपगोट, कि उसने कंपनी के लिए क्या बनाया? एक स्केपगोट हुआ वो कंपनी के फेलियर के लिए, कि सारा ब्लेम किस पे डाल दिया गया? इस इंसान पे ही डाल दिया गया कि तुम्हारी वजह से कंपनी फेल हुई है। Would you laugh like a dash at such a stupid things? Now loon, loony, loonies, loons. Would you laugh like a dash at such a stupid things? Now what is the meaning of loon? I think we have done this. You will tell me in the comments. What does loon, loony and loonies means? Now question 16th. Choose the part of the sentence that has an error. अब error क्या होता है? Error होता है mistake, गलती। तो अपन को सेंटेंस का ऐसा पार्ट बताना है जिसमें एरर हो, मिस्टेक हो। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी ईच ईयर, कि रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? 26 जनवरी को होता है हर साल। नाउ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी ईच ईयर, और डी बोथ ए एंड सी। सो सी, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी। ओके, सो ये तो है ही। नाउ रिपब्लिक डे, क्या रिपब्लिक डे एज इट इज आएगा? नो। हाउ इट विल कम? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी। ओके, all the males students of the college are advised to sit in the boys common room. Okay, now listen, here the apostrophe will come like this. Now what is the error here? I think you all can find easily this. क्या males और students साथ साथ हो सकते हैं? No. क्या males कोई word है? No. क्या आंसर में अपन को मेल्स दिख रहा है? यस। सो व्हाट इज द एरर हियर? ए, मेल्स। मेल्स इज नॉट प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन। ओके, Alan got up quickly, splashed cold water on his face, brushed his tooth and shaved. कि एलन जल्दी उठा, उसने स्प्लैश किया, मुंह धोया अपना कोल्ड वाटर से, ओके, और फिर उसने अपने टीथ ब्रश किए और शेव किया। अब
जो एलन है वो जल्दी उठा, उसने मुंह धोया, ठीक है, दिस इज करेक्ट। कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस, सब सही है कि उसने कोल्ड वाटर स्प्लैश किया। नाउ सी पार्ट, ब्रश्ड हिज टूथ। अब क्या वो एक ही दांत ब्रश करेगा या सारे दांत ब्रश करेगा? सारे दांत ब्रश करेगा ना वो, तो टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? टीथ। तो व्हाट इज द एरर हेयर? क्या आना चाहिए यहाँ पे? टीथ आना चाहिए। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्या आना चाहिए यहाँ पे? प्लूरल फॉर्म आना चाहिए, और प्लूरल फॉर्म क्या होगा? टीथ होगा, और लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? टूथ लिखा हुआ है। तो ऐसे जो कॉमन चीजें हैं अपन कभी कभी नहीं पकड़ पाते हैं, सो यू हैव टू बी अटेंटिव ओके इन द एग्जाम। नाउ डू एज डायरेक्टेड। व्हाट इज द प्लूरल फॉर क्राइसिस? कि क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? अपने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जिनके प्लूरल फॉर्म एज इट इज थे, जिसमें इंफॉर्मेशन था, लगेज था, फर्नीचर था, उसमें एक और वर्ड भी है क्राइसिस। तो क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म भी क्या रहेगा? क्राइसिस ही रहेगा। ओके, क्राइसिस और क्राइसिस और दिस, इट इज ऑल आर इनकरेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्राइसिस। सिंगुलर में भी क्राइसिस रहेगा, प्लूरल में भी क्राइसिस रहेगा। ओके, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म फॉर स्पीशीज? अगेन सेम, the plural and singular of species are same. Okay, make a separate column जिसमें singular और plural जो same है that you note down, and in that section note down these words. Okay, it will be easier for you. Now these are very important. Why? Because these are previous year asked questions in English Olympiad 2022 questions. Okay, choose the correct option to fill in the blanks. The old man told the youngsters that there are dash for every action, so they should act wisely. कि ओल्ड मैन ने क्या बोला यंगस्टर्स को, जवान बच्चों को, कि हर चीज का डैश होता है, अब वाइजली एक्ट करो, अब समझदारी से एक्ट करो। तो हर चीज का क्या होता है? हर चीज का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। नाउ on options, confliction, consequences, construction, confirmation. Again we have to see what each word means. Confirmation क्या होता है? Confirmation होता है कि अपन किसी चीज को कंफर्म कर लें, डबल चेक कर लें कि हाँ ये सही है या नहीं, ठीक है? तो डबल चेकिंग, दिस इज नोन एज कंफर्मेशन, कि हाँ अब ये एग्जैक्टली सही है, आई हैव कंफर्म्ड दिस। डबल चेकिंग। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन आई थिंक यू ऑल नो, जब घर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो जो प्रोसेस होता है बनने का उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्शन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्शन होता है व्हेन वी कैन नॉट डिसाइड ऑन वन थिंग। ओके, जब अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और उस डिसीजन ना लेने की वजह से जब आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्शन। So arguments held when we are not able to make अ डिसीजन। ओके, जब अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जब अपन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्शन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहा? कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम। ओके, कि अपन अपना फ्रूट बेयर कर रहे हैं, जो भी अपन ने एक्शन लिए, ठीक है? रिजल्ट ऑफ समथिंग इज नोन एज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? रिजल्ट। किसी चीज का रिजल्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस। कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है SOF ओलंपियाड में, अब मेरे इतने परसेंटेज आ रहे हैं या इतनी रैंक आ रही है, तो ये मेरी मेहनत का क्या है? ये मेरी मेहनत का कॉन्सिक्वेंस है। Elephant has a sweet tooth for all milk based. Now sweet tooth क्या होता है? कि जब मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वीट टूथ।
कंडीशंस, कॉन्जेक्चर्स, सेलिब्रेशंस, कॉन्फेक्शनरीज। अब क्या एलन को स्वीट टूथ, जो भी मिल्क बेस्ड होते हैं, जो भी स्वीट्स मिल्क से बनती है, क्या उसकी कोई कंडीशन हो सकती है? नो, कंडीशन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, सो एलिमिनेटेड। कॉन्जेक्चर क्या होता है? कॉन्जेक्चर होता है जो चीजें रुक रुक के होती हैं। क्या इसमें वो आ रहा है? क्या इसमें सेट बैठ रहा है? नो। सेलिब्रेशन, क्या एल्फिन को स्वीट टूथ है और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है? नो। सो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट हियर? कॉन्फेक्शनरीज। और कॉन्फेक्शनरीज क्या होती है? कॉन्फेक्शनरी इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस लाइक अ व्हाट डू यू से, बेकरी। कि बेकरी की तरह कोई प्लेस होती है जहां पे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स और जो भी डेयरी आइटम्स होते हैं, जैसे कि कुकीज हो गई, ये सब मिलता है। ओके, ब्रेड्स हो गई, ये सब जो मिलता है डेयरी आइटम्स, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फेक्शनरी। Place where sweets are sold, like chocolates, puddings and sweet breads. Sweet breads जो होती है ना, bagels और donuts, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फेक्शनरी। और जस्ट राइट डाउन दिस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, what does confectionery means? Confectionery you write down simply bakery. ओके, सो एलिन को क्या है? स्वीट टूथ है, जो भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, कहां पे? कॉन्फेक्शनरी में। The parliamentarians opposed to the passing of the bill and staged a back on, roll on, walk out, drive away. अब back on क्या होता है? back on मतलब होता है पीछे हटना। रोल ऑन क्या होता है? रोल ऑन होता है जब अपन किसी को बोले कि हाँ स्टार्ट दिस क्विकली। ओके, सो रोल ऑन मीन्स टू स्टार्ट समथिंग क्विकली, कि अपन किसी चीज को जल्दी से स्टार्ट करें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोल ऑन। नाउ वॉकआउट क्या होता है? वॉकआउट होता है कि किसी चीज से अपन, मतलब कोई चीज प्रोसेस में और अपन वहां से वॉकआउट हो गए, कि अपन वहां से चल दिए कि नो वी आर नॉट डूइंग दिस। टू लीव थिंग्स मिडवे, टू लीव थिंग्स मिडवे, उसको क्या बोलते हैं? वॉकआउट। और ड्राइव अवे क्या होता है? ड्राइव अवे होता है किसी को पीछे छोड़ देना, ठीक है, किसी को पीछे छोड़ देना क्या होता है? ड्राइव अवे। तो द पार्लियामेंट्रियन स्टॉप टू द पासिंग ऑफ द बिल एंड स्टेज्ड अ ड्राइव अवे। On being called up on stage by the principal, a nervous Priya was able to give a brilliant exorcism, extempore, excursion, exceptionable. Now again we will look each and every word. Exorcism क्या होता है? Exorcism होता है, देखो, एक्सॉर्सिज्म एक प्रोसेस होता है जो कि क्रिश्चियंस में बिलीव किया जाता है कि जब आप में कोई नेगेटिव स्पिरिट या कोई नेगेटिविटी आ जाए तो टू ब्लेस दैट पर्सन, ओके, कि उसमें प्योरिटी आए, जो नेगेटिविटी है वो हटा दे। उस जो पूरे प्रोसेस को जब उसको वापस होली बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉर्सिज्म। ओके, टू ब्लेस समवन। ओके, जब किसी को ब्लेस किया जाए, जब उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या उसमें मान लो स्पिरिट्स आ गई हो, नेगेटिव स्पिरिट्स। ओके, एक्सकर्जन,
एक्सकर्जन क्या होता है? एजुकेशनल टूर्स, कि जब स्कूल की तरफ से अपन को घुमाने लेके जाता है, ठीक है, ताकि अपन कुछ नई चीजें सीखें, उसको क्या बोलते हैं? एक्सकर्जन। एक्सेप्शनेबल क्या होता है? ब्रिलियंट। So what is the only option left here? Extempore. And what does extempore means? Extempore means done without preparation, कि किसी चीज को अपन बिना प्रिपेयर किए, बिना प्रिपरेशन किए गए अपन कोई स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल ने बुला लिया रिया को, ठीक है, और हाथों हाथ उसको बोला स्पीच देने के लिए, तो जो वो स्पीच देगी उसने क्या उसके लिए प्रिपेयर किया था? नहीं किया था, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। द थिंग्स विच आर डन विदाउट प्रेपरेशन। A man who is well bred and honorable invariably shows dash for the feelings of other people. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मैन होता है, जो अच्छी तरीके से बड़ा हुआ होता है और जो ऑनरेबल होता है, ठीक है, वो शो करता है डैश अपनी फीलिंग्स दूसरे लोगों के लिए। Consideration, contempt, consideration, conscious. Now this is very easy, I think. I will explain each and every word, but you have to tell me the correct answer. Conscious क्या होता है? Conscious अपना एक सेंस होता है कि अपन कि वो एक्टिव हो गया कि हाँ वी आर कॉन्शियस कि यही होगा, ठीक है। जब अपन को पता हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस। कंसिडरेशन होता है ध्यान रखना किसी चीज का, ठीक है, टू रिमेंबर समथिंग और टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग, इसको क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। कंटेम्प्ट होता है किसी का मजाक उड़ाना और टू डिस्ग्रेस समवन, इसको क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट बोलते हैं। कॉन्सिडरेशन होता है कि मैं लोगों का ध्यान रखूं, ठीक है, अगर कोई में से कोई अपनी बात शेयर कर रहा है तो मैं उस बात को सुनूं अच्छे से, अगर कोई अपनी कोई पर्सनल बात बता रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है तो मैं उस पर सजेशंस दूं, अपने ओपिनियंस दूं, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कॉन्सिडरेशन। This was our last question. I hope you did all the questions correct, and if not, be sure, make it a habit that you watch all the previous sessions, all the explanatory sessions before doing the practice session. This is all for today. Thank you. We will meet in our next chapter, chapter 2. Thank you.